देखो ब्लड ग्रुप ए है हमारा इंडियन है, बी है पाकिस्तानी और ओ है बांग्लादेशी। तो इस चीज को समझते हैं कि ब्लड ग्रुप कैसे हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहली बात एंटीजन की बात करते हैं। एनसीईआरटी का पहला लाइन ही कहता है कि ब्लड ग्रुपिंग जो हुई है वो एंटीजन के बेसिस पे हुई है। एंटीजन होता क्या है कि जो हमारा आरबीसी है, आरबीसी के सरफेस पे कुछ प्रोटीन लगे होते हैं, तो उन प्रोटीन को नाम दिया गया है। एक को ए नाम दिया गया है, एक को बी नाम दिया गया है। ओ का कोई प्रोटीन नहीं होता है, अगर ओ होता है तो उस पर कोई प्रोटीन नहीं होता। तो इसी के बेसिस पे हम लोग बताते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। सबसे पहला अगर एंटीजन हमारा सिर्फ ए रहा तो हमारा कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ए होगा। फिर हमारा बी हुआ तो बी रहेगा, और ए बी हुआ तो मतलब दोनों हुआ तो हमारा ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। और ओ हमारा जब ब्लड ग्रुप आता है तो उसको नील ब्लड ग्रुप कहते हैं, जिसमें कि दोनों के दोनों नहीं होते हैं, तो इसको मतलब कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक। अब उसके बाद आता है एंटीबॉडी, जो कि प्लाज्मा में होता है। देखो ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, ब्लड के अंदर क्या होता है, एक तो हमारा आरबीसी होता है, और जो पानी वाला पार्ट होता है उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। तो प्लाज्मा के अंदर भी कुछ प्रोटीन होता है जिसको एंटीबॉडीज कहते हैं। एंटीबॉडीज देखो क्या होता है, इसमें मैंने एक ट्रिक दिया है दुश्मनी का। देखो अगर मान लो ए हमारा इंडियन है तो उसकी दुश्मनी किससे होगी, पाकिस्तानी से। तो बी पाकिस्तानी है तो एंटी बी होगा, एंटी बी होगा। वही बस सिमिलरली अगर पाकिस्तानी है तो उसकी दुश्मनी जाहिर सी बात है एंटी ए होगा, यानी कि एंटी इंडियन होगा। ठीक है। अब देखो ए बी ब्लड ग्रुप बहुत ही खास है। जैसे मान लो तुम इंडिया से हो और तुम्हारी वाइफ जो है वो पाकिस्तान से है, तो अब तुम दोनों को हेट नहीं कर सकते, ना इंडिया को ना पाकिस्तान को। तो यहाँ पे कोई भी नहीं होता है। ठीक है। अब यहाँ पे ओ ब्लड ग्रुप में आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ओ यानी कि बांग्लादेशी, बांग्लादेशी इंडियंस को भी हेट करते हैं, पाकिस्तानी को भी हेट करते हैं, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे एंटी ए और एंटी बी दोनों होगा। अब देखो डोनर्स ग्रुप में आते हैं। डोनर्स ग्रुप मतलब कि कौन ब्लड को दे सकता है। तो देखो बांग्लादेशी क्या करते हैं, इंडिया में भी घुसपैठ करते हैं, पाकिस्तान में, मतलब हर जगह उनका घुसपैठ ही होता रहता है। तो डोनर तो हमारा यूनिवर्सल डोनर ओ होगा ही, सब में ओ होगा। ठीक है। उसके बाद क्या है, क्या है कि इंडियन नहीं आ सकता तो ओ के साथ ए भी होगा। फिर पाकिस्तानी पाकिस्तान में जा सकता है, बी होगा। फिर उसके बाद ए बी जो है, ए बी कहीं भी जा सकता है, इंडिया भी जा सकता है, पाकिस्तान भी जा सकता है, क्योंकि दोनों की सहमति है। तो यहाँ पे ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, और ए बी भी हो सकता है, यानी कि सब कोई उसको मतलब डोनेट कर सकता है। इसको कहते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, क्योंकि कोई भी ब्लड ग्रुप ए बी को मतलब ब्लड प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है। अब देखो ओ, ओ हमारा ब्लड ग्रुप है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ओ ही आ सकता है, क्योंकि बांग्लादेश में ना इंडियंस को मतलब पसंद किया जाता है, ना पाकिस्तानी को पसंद किया जाता है, सिंपल सी बात है। तो इसमें सिर्फ ओ ही यानी कि बांग्लादेशी ही चला जा सकता है। तो देखो इसको कहते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट, इस कारण से क्योंकि उसको कोई भी डोनेट कर सकता है। फिर हमारा ओ है, ओ देख रहे हो कि हर जगह चला जा रहा है, तो इसको कहते हैं यूनिवर्सल, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ठीक है। क्योंकि ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। तो ऐसे हम लोग ब्लड ग्रुप को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं।